अगला जो सूत्र है इसको आने मत देना, जाओ न देखो, एक दिन उल्टे दे सा, एक हटाओ, जाने दो। कहाँ से जाओ बच्चा हमारा बुखार नहीं है, रामधन एंट्री बनाए हैं विभाजन सूत्र। अगली जो हमारी सामने लगने वाली है वो इस विभाजन सूत्र पर बेस्ड होगी, ठीक है। विभाजन सूत्र एक्चुअल में है क्या, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है, ये है, इसको x1 और ये y1 है, ठीक है। एक कोई बिंदु है B, इसके जो निर्देशांक हैं x2 और क्या है y2 है। बात समझ रहे हो, x1 और y1 है, यहाँ पे क्या है x2 और y2 है। एक ऐसा एक पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट हो, हम ये मान रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, इसको कोई भी पॉइंट मान लो C, क्या मान लिया, ये इसको यम और यन, यम यन के अनुपात में, किसके अनुपात में, यम और यन के अनुपात में अगर इसको विभाजित करें, क्या करें, यम और यन के अनुपात में अगर विभाजित करें, तो जो C के निर्देशांक होंगे x, y, क्या कह रहा हूं कि पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। एक कोई बिंदु है A जिसको हम कह रहे हैं x1 y1 है, एक कोई बिंदु है B जिसको कह रहे हैं x2 और y2 है। एक बिंदु C जो है जिसके निर्देशांक x, y है, वो क्या करता है, इस पूरे ये B को, रेखाखंड AB को, या ऐसे कह सकते हैं कि AB को यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करता है, यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो x का निर्देशांक होगा, x का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। बात समझ में आई है। और जो y का निर्देशांक होगा वो होगा m1 y2 प्लस, सॉरी m1, हमने m1 m2 लिख दिया ना, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, m1 m2 लिखते हैं, फिर या चाहे m और n लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम m1 और m2 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। चाहे आप इसको जब m और n वाला टर्म लगाते तो यहाँ पे n लिखते, बस इतना था, m प्लस n हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये समझ में आया कि नहीं आया। इस सवाल को अभी ये समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा ऐसे समझो कि एक कोई बिंदु है, क्या एक बिंदु ये हमने ले लिया, इसको कहा कि ये 2, 3 है। एक कोई बिंदु है B जिसका निर्देशांक 4, 5 है, इस पे कोई एक रेखाखंड है। अब ई वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक x, y हैं, और इसको 2:3 के अनुपात में काटा जा रहा है। तो अब इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। बात समझ में आया। बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, ये और B पता है हमें, कौन से अनुपात में काट रहा है, 2:3 के अनुपात में काट रहा है। तो हमें C का जो अनुपात निकालना, C के जो निर्देशांक निकालने होंगे, उसके लिए x बराबर क्या फार्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। जब x वाला होगा y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। बात समझ में आई है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। एक चीज और, अगर यही चीज यहाँ पे ऐसे होता कि ये कोई ये है जिसको हम कह रहे हैं कि x1 और y1, और यहाँ पर x2 और y2, इसको ये और इसको b कह रहे हैं। हमसे ये पूछता है कि ये भी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कौन से, ये से b के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का तो मतलब समझते हो, बीचों बीच पॉइंट का। तब इनका जो अनुपात होता है ए बी और यहाँ पे AC हो, ये AC और BC का जो अनुपात होता वो 1:1 हो जाता, मतलब जितना इधर है उतना इधर होता।
तो 1:1 हो जाता। उस दशा में क्या करते, जब x वाला निकालते थे क्या करते, m1 का मान क्या रखते 1, m2 का मान क्या रखते 1, अब बटे में m1 का मान 1 फिर 1 प्लस, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ये रखोगे तो यहाँ पे सिर्फ x2 मिलेगा ना, x बराबर क्या मिलेगा x2, और यहाँ पे m2 का मान x रखोगे तो यहाँ पे x1 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो अगर हमें मध्य बिंदु दिया होगा तो उसके निर्देशांक निकालने होंगे, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 भी लिख सकते हैं, और फिर y बराबर इसी तरीके से y1 प्लस y2 बटे 2। बात समझ में आ गया इतना। तो आप इतना याद रखेंगे कि अगर m1 अनुपाते m2 के अनुपात में कोई काटे तो x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। और अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक हो, किसके निर्देशांक हो, मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच पॉइंट का हो, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। समझ में आ गया।